जरा सोचिए कि बिहार की कितनी चर्चा, राजनीतिक रूप से अगर सबसे ज्यादा जागरूक कोई राज्य है तो वो बिहार है। लेकिन बिहार का ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 35 सालों से पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्रियों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व होता रहा है। लेकिन जब आप आएंगे और दूसरे राज्यों से आप तुलना करेंगे तो यकीनन आपको अफसोस होगा कि बिहार आखिर कई पैमाने पर इतना ज्यादा पीछे क्यों रह गया। शुरू के 15 साल आरजेडी और बाद के 20 सालों में 1.5 साल भी आरजेडी साथ में रही और नीतीश कुमार 20 सालों से लगातार मुख्यमंत्री रहे, जीतन राम मांझी की छोटे से कार्यकाल को छोड़कर। लेकिन इन सब के बीच जनसुराज क्या कर लेगी। देखिए, बड़े बड़े दिग्गज हैं यहाँ पर। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम पर उनको जाना जाता है। लालू प्रसाद यादव, पिछड़ों की आवाज को उन्होंने मजबूत करने का काम किया। उनके पीछे आज भी, अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उनके पीछे आज भी एक बड़ी जनता है जो लगातार लालू यादव की बातों को मानती है। ऐसे में जनसुराज क्या कर लेगा यहाँ पर? जनसुराज नहीं मैडम, मैं लोक जनशक्ति पार्टी राम। अच्छा, आप जनसुराज से आप हमसे आते हैं मैडम। जब से हमारी कोऑर्डिनेशन बनी है बिहार के अंदर में और 90 से लेकर के 2020 तक की स्थिति को उठाकर देखें तो बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और एजुकेशन की जो व्यवस्थाएं थी उसको एक बार उठाइए, कानून व्यवस्था थी उसको एक बार उठाने का काम कीजिए। लेकिन जब माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार का शासन पड़ा उस समय बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क के क्षेत्र हो। उस समय कहीं सड़कें नहीं थी। निश्चित रूप से आपका कहना जायज़ है कि अभी छपरा में कहीं ना कहीं गड्ढा है, लेकिन अब 6 लेन भी छपरे में बन रहा है। अरे कहीं ना कहीं गड्ढा है, इतना गड्ढा देख के आ रही हूँ मैं। मैडम, छपरा में बन रहा है। छपरा की सड़कें इतनी तरक्की की, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा बिहार में कि आज उसकी तुलना नहीं कर सकते। हर क्षेत्र में छपरा बिहार विकास किया है, हमारा देश विकास किया है। माननीय बताइए, जितनी सीटें दी जा रही हैं आपको, आप संतुष्ट हो गए हैं? संतुष्ट की बात नहीं, हम विकास के करीब में खड़ा है और उसमें हम तरक्की कर रहे हैं। विकास के करीब में इसी नहीं कि हम बड़ी संतुष्टि हो जाती है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं विकास के दौर में खड़ा हूं और देश के स्तर पर मैं विकास के उस दौर में खड़ा हूं जहां विकास के और राज्य भी चलने का काम करते हैं। ठीक है, ये बताइए विकास के पैमाने पर, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है बिहार की कि बिहार काफी ज्यादा पीछे खड़ा हुआ है। इस बार ऐसा क्या हो गया कि जनता जो है वो आपकी पार्टी को? देखिए, 2005 के पहले का अगर आप बिहार देखिएगा, जिस सड़क की बात हमारे सहयोगी विपक्ष के लोग कर रहे हैं, 2005 के पहले तो सड़क थी ही नहीं। हम तो वो ईंट वाली सड़क और पगडंडियों पे चलते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री का देन है कि गांव-गांव सड़क बन गया। रहा बात छपरा का, तो छपरा में डबल डेकर का निर्माण हो रहा है। इससे पहले गैस पाइपलाइन बिछाया गया। तो जहाँ पे विकास कार्य हो रहा है वहाँ पे तो गड्ढे होंगे ही होंगे। अब रहा बात कि आप यहाँ से जब आई होंगी, पटना से छपरा आने में देख लीजिए, पहले तो रास्ते थे ही नहीं। तो हम जनता के बीच में विकास को लेके जा रहे हैं ना। आप जब थे, आप एक सड़क बना के कब तक यही गिनाया जाएगा कि सड़क बना दिया, हो गया 2005 से 10 तक, लेकिन अब उसके आगे बढ़ने की बात है ना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर विकास होगा कैसे, क्योंकि जाति भी एक कड़वी सच्चाई है। जाति के आधार पर वोट डाले जाते हैं, जाति के आधार पर यहाँ पर नेताओं को टिकट मिलता है। जाति का बोलबाला भी है क्या बिहार में, या इस बार इन सबसे ऊपर उठकर बिहार वोट करेगा ताकि विकास के पैमाने पर वो आगे बढ़ पाए? यहाँ छपरा की जनता मौजूद है, जिसको सवाल पूछना है हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए, बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके इलाके का? यहाँ छपरा में कोई भी मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा ही नहीं। यहाँ जितना सर्वांगीण विकास हुआ है एनडीए की सरकार में, उतना किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। 10,000 करोड़ का यहाँ योजना चल रहा है और इस धरती पर पहली बार बिहार में गैस पाइपलाइन से लोगों के घर में खाना बन रहा है। और ये 6 लेन जो आप देख रही हैं, ये आरोप जब लगाया जाता है कि सबसे पिछड़ा है बिहार, और तमाम आंकड़े भी गिनाए जाते हैं आरजेडी की ओर से, जनसुराज की ओर से, आप कह रहे नहीं सबसे आगे आकर खड़ा हो। जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया तो आंकड़ा ही नहीं गिनाएंगे। उनके सरकार में तो आप देखे हुए क्या यह सुशासन की सरकार है। और आप भी छपरा में लोग 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलता था। आज ये बच्चियां कोचिंग से 8 बजे रात के घर पे जाती है। यह सुशासन की सरकार है। मतलब सुशासन की सरकार है। खड़े हो जाइए, क्या है सबसे बड़ा मुद्दा आपके इलाके का? यहाँ पे जैसे कि भाई साहब ने कहा कि कोई मुद्दा नहीं, और 10,000 करोड़ का इन्होंने कहा कि ये है। 10,000 करोड़ खर्च करने के बाद स्थिति यह है कि 10 घंटे की बारिश होती है तो पूरा शहर डूब जाता है। आपने कुछ देर पहले ही कहा
पूरा शहर डूब जाता है। यहाँ पे मुद्दा है मैडम, शिक्षा मुद्दा है, यहाँ पे मुद्दा सैनिटेशन है, स्वच्छता मुद्दा है। छपरा कई अलग अलग पैमानों पर मैडम सबसे गंदे, सबसे प्रदूषित शहरों में आता है। ये बात कर रहे ये बात सही है, शहर में गंदगी बहुत है। हम लोग अलग अलग हिस्सों से होकर आए हैं, अब जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन शहर बहुत लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे कि बहुत सुशासन ला दिया मैडम। आज भी जो है पूरा बिहार, छपरा तो छोड़ ही दीजिए, क्राइम में मैडम हर चीज़ में, जैसे कि अपहरण से लेकर चोरी में जो है बिहार जो टॉप पे आता है। क्राइम का जो रेट है मैडम यूपी से। तो इस बार बदलाव होगा क्या यहाँ पर? बिल्कुल मुझे लग रहा है बदलाव होगा। 20 साल से वो क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम। तो बदलाव होगा तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब ये तो जनता तय करेगी। मेरी अपनी व्यक्तिगत है, हालांकि मुझे लगता है कि आरजेडी का इस बार आना तय है। आरजेडी का इस बार आना तय है। ठीक है, इधर से पीछे से खड़े हो जाइए, बताइए क्या है सबसे बड़ा मुद्दा आपके इलाके का? और बार बार ये कहा जाता है, चाहे छपरा हो चाहे बिहार का कोई भी हिस्सा हो, लोग जाति देखकर वोट करने के लिए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय के साथ विकास किया है। 2005 के बाद से लगातार मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी जिन्होंने काम किया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, वह जो है सो पूरे भारत के लिए एक नाजीर है। माननीय मुख्यमंत्री जो पूरे भारत के लिए ही नजीर बना दिया है बिहार में विकास। राइट 20 साल से मुख्यमंत्री भी तो है वो इस राज्य। नहीं, इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप देखिएगा कि बिहार का नल जल योजना का पूरा भारत में फॉलो किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, काम उनका बोल रहा है। और अब हम दावे के साथ कहते हैं कि पूरा इसके बाद जो चुनाव अभी हो रहा है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भारी अपार बहुमत से उनकी सरकार बनने जा रही है। अपार बहुमत से सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार ने इतना काम किया है, तो एकदम चुनाव के ठीक पहले आकर 10-10 हजार रुपए क्यों बांटने पड़ गए महिलाओं को? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन आप बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा इलाके का क्या है? जैसे हमारे भाई ने बोला कि 10,000 करोड़ का यहाँ पे काम हुआ है। आप जिस गली से आई होंगी, जिस होटल में ठहरी होंगी, आपको जाम मिला होगा, सड़क पे पानी मिला होगा, गड्ढे मिले होंगे। नाम गिनवाते हैं डबल डेकर का। डबल डेकर बस एक रोड पे बन रहा है, एक जगह पे बन रहा है। पूरा शहर का हर एक गली आज के डेट में गड्ढे से भरा पड़ा है। बात करते हैं 6 लेन की रोड की। 14 साल से मैडम बन रहा है वो। 14 साल से बन रहा है। 14 साल से पूछ लिए भाई साहब से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कोई सड़क एक छपरा से पटना 60-65 किलोमीटर अगर बनाने में आपको 13 साल 14 साल लग गया, तो ये आपके लिए शर्मनाक है। और आपने क्या विकास किया है? यहाँ की सड़कों पे दिखता है, एक 10 मिनट के पानी में, एक घंटे के बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। आज मैं और बात बताता हूँ मैडम, यहाँ पे हमारे छपरा व्यवसायी बहुल एरिया है। यहाँ पे व्यवसायी ज़्यादा व्यवसाय करते हैं। अभी बारिश हुआ था कुछ दिन पहले छपरा में, हाँ मैं मानता हूँ कुछ ज़्यादा बारिश हुई थी। इतना ज़्यादा व्यवसायियों को लॉस हुआ है, इतना ज़्यादा व्यवसायियों को लॉस हुआ है। जो व्यवसायियों का दर्द एक बार जाके बाजार में जाके पूछिए, आपको समझ में आ जाएगा आज व्यवसायी क्या बोल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार नहीं, यहाँ पे 6 इंजन की सरकार है। ये बहुत भावुक हो रहे हैं, ये बहुत भावुक हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है यहाँ पर। देखिए, ये महानुभाव जो काबिल दोस्त कर रहे हैं, जो अपोजिशन वाले, इन्हीं के सरकार था और इन्हीं के एक मंत्री थे जिन्होंने टोडरमल महाराज जी जो नाला बनवाए थे, और उसको इन्होंने बंद करा दिया। 265 अपने पैसे लेकर 265 दुकान बना दिए, जिसके कारण आज छपरा डूबता है, और इन्हीं के कारण था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।